जंगी तारीखों में मद्दे मुकाबिल को पसपा करने के लिए खंदकों का सहारा लिया जाता था, जो बढ़ते हुए हरीफ के लिए रुकावट का बायस बनती थी और उनमें गिरने वाले मौत के घाट उतर जाते थे। दौरे जदीद के कराची मेगा सिटी में जंगी खंदकों की मिसल शहरी इंतजामिया के बगैर ढक्कन खुले मेन होल्स और गटर नाले शहरियों की राह में रुकावट और गिर जाने वालों को मौत के घाट उतार रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एनी शाह और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिरफ्त। 3 साला मासूम इब्राहिम अपनी कीमती जान गंवा बैठा एक खुला गटर जिसके ऊपर ढक्कन मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से वो खेलता कूदता आया और उस गटर में गिरा और दोबारा हंसता मुस्कुराता जिंदा सलामत अपने घर नहीं गया। हम उनकी फैमिली से भी बात करेंगे। इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं। मासूम इब्राहिम की जहां जान गई वहां कुछ दुकानदार हमें मिले और उन्होंने कहा कि अभी भी यहां पे कुछ मसाइल हैं जिसकी वजह से हम शदीद परेशानी का शिकार हैं। जिस दिन इब्राहिम के साथ हादसा हुआ आप मौजूद थे यहाँ पे? यहाँ मौजूद था मैं। क्या हादसा किस तरह पेश आया, उस टाइम की क्या सूरत हाल थी, थोड़ा सा बताइएगा। ये सूरत हाल थी, बच्चा गिरा है, माँ चिल्ला रही है, यहाँ कोई भी नहीं आ रहा था। उन बेचारों ने अपनी मदद आप सारे काम किए और यहाँ हम लोगों ने खुद अपनी जेबों से पैसे दे के और डीजल डलवा के उन बेचारे को क्रेन का मसला हल कराया। मतलब डीजल आप सब लोगों ने पैसे जमा किए? फ्लैट वालों ने, बेचारों ने, दुकान वालों ने, जो यहाँ पे लोग बेचारे खड़े हुए थे उन लोगों ने, मगर हमारी गवर्नमेंट को शर्म नहीं आई। कितने तकरीबन पैसे जमा किए? 15,000 रुपए तक हम लोगों ने दिए थे उन लोगों को डीजल। वो जो मशीनरी आई थी वो भी आपने रेंट पे मंगवाई थी? जी 10,000 15,000 वो भी इन लोगों ने दिए, आवाम ने दिए सब। मशीनरी का भी रेंट दिया आपने और डीजल भी आपने लिया? बिल्कुल, ये सब आवाम ने किया है। यानी मैं खुद आपके सामने बात रखूंगा कि जिस रात ये हादसा हुआ मैं वहाँ मौजूद था। लोगों के हुजूम की वजह से भी इमदादी काम नहीं हो पा रहा था। जो क्रेन हमने यानी एस्केवेटर हमने मंगवाया था उसकी भी कैफियत ये थी कि एक ग्रोह आता था वो कहता था इधर चले जाओ, एक ग्रोह आता था उधर चले जाओ, इसलिए कि वहाँ पे इत्तेफाक से कोई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस प्रोटेक्शन नहीं थी। सब आवाम ने काम किया है, गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया इसमें। अच्छा, ये जो था यहाँ पे कितने घंटे ये ऑपरेशन चलता रहा है? मैं यहाँ पे ईशा की नमाज पढ़ रहा था, दुकान में 8:30 साढ़े 10 बजे का वाक़या है ये, और चिल्लाने की आवाज़ें आई हैं तो फिर मैंने सलाम फेर के मैं भागा हूँ तो हमने देखा है कि वो माँ बुरी तरह बिलक रही थी। कोई मदद को नहीं था, कोई मदद को नहीं था। फिर यहाँ पे आवामी मदद उसने पकड़ दकड़ करके हम लोगों ने क्रेन मंगवाई है। फिर ये सारे मामला हम लोगों ने खुद ने निपटाए। बात ये कि ये वाक़या गालिबन कोई 9:45 के करीब हुआ है, जो मुझे बाद में पता चला है, बल्कि किसी ने कहा CCTV कैमरे में 10:10 का वाक़या था। मेरे इल्म में ये बात आई है कोई 11 बजे के करीब। तो मैं कहीं थोड़ा सा फार अवे था, तो मैं ख्याल मैं पहुँचाऊँगा वहाँ पे कोई 1-8 घंटे बाद वहाँ पे पहुँच गया था। आपके करीब है टाउन चेयरमैन, टाउन आपके करीब है, कोई गया नहीं, टाउन चेयरमैन नहीं आए? सब ये पुलिस वाले बैठे हुए हैं, सब जो बड़े बड़े थे इन लोगों ने कॉलें की हैं, इन लोगों को बुलाने के लिए कोई भी यहाँ कॉल रिसीव नहीं हुई? कोई कॉल रिसीव नहीं हुई है। ये सुबह उठ के आए 10 11 बजे। यानी कि घंटों गुजर गए, जब बच्चा 15 घंटे के बाद उसे निकाल लिया गया उसके बाद आए? जी, जिस बच्चे ने, मांगने वाले बच्चे ने जब रिकवर किया तो उस पर भी वो लोग लड़ रहे थे, तुम उसको बस नहीं चलता उसको तो मार ही देते, कहते ये बच्चा बस हमने निकाला है। अब ये कितने दिनों से काम रुका हुआ है? ये 10 दिन हो गए। आप ये देखें बाउंड्री वॉल हुआ हुआ है, कौन कस्टमर आएगा मुझे बताएं ना, कोई आएगा? आप आएंगी कहीं ऐसी जगह पे जाएंगी जहाँ गड्ढे हुए होंगे, मगर यहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं है। जब नन्ना इब्राहिम गटर में गिरता है तो वहाँ जो मौजूद लोग हैं मुबैना तौर पे ये चीज़ें भी सामने आई कि उस टाइम कोई मशीनरी नहीं आई। कई घंटे तक कॉल्स होती रहीं, वो मशीनरी नहीं आई और मशीनरी भी किराए पे आई और उसके बाद जो उसके अंदर डीजल डाला गया तो जो यहाँ लोग मौजूद थे उन्होंने अपने जेब से चंदा करके 15 से 20 हज़ार दिए और उसके बाद तलाश जारी हुई। तलाश जारी होने के 15 घंटे के बाद भी इस जगह से नन्ना इब्राहिम नहीं मिला। कई दूर जब एक बच्चा वो अपनी एक्टिविटी कर रहा था रोज की, जिस तरह से वो कचरा चुनता था, और उसने देखा और अंदर गड्ढे में गया तो नन्ना इब्राहिम वो बाहर लेके आया। हाल ही में मेन होल में गिरकर जाँ बहक होने वाले 3 साला नन्हे इब्राहिम की लाश 15 घंटे के बाद निकाली गई। वालिदैन की हालत गम से निढाल हो गई।
अभी ये आओ-बुका थमी भी न थी कि मंगोपीर और बल्दिया टाउन के खुले मेन होल्स में भी 2 कमसिन बच्चियां गिर गईं। लेकिन खुशनसीबी से इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत उन्हें बरवक्त निकाल लिया। यूं नन्ही बच्चियों की जान बच गई। खुले मेन होल्स और गटरों की नागुफ्ता बे सूरत हाल और उनसे होने वाले होशरुबा सानेहात के पेश नजर टीम गिरफ्त ने फैसला किया कि इस नाजुक मसले पर फिलफौर आवाज बुलंद की जाए और मसले के हल के लिए तदबीर की जाए। इस हवाले से सबसे पहले शहर के मुख्तलिफ इलाकों का सर्वे करने का इरादा किया गया ताकि मेन होल्स और गटरों की ताज़ा तरीन सूरत हाल को मंजर आम पर लाया जाए। गुलशन इकबाल में अभी भी अगर आप देखें आपको नजर आ रहा होगा कि गटर का ढक्कन मौजूद नहीं है। कराची वालों की कीमती जानें जो हैं वो सड़कों पे इस तरह सरेआम जा रही हैं और हम सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। अफसरान अभी तक गफलत की नींद सो रहे हैं। ये सफारी पार्क का मेन गेट है और यहाँ से चंद कदम के फासले पे अगर मैं आती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये एक मेन होल है, ये एक गटर है जिस पे ढक्कन नहीं है। मैं ये पूछना चाहूंगी और ये आवाज उठाना चाहूंगी कि मुझे ये बताया जाए, कराची वालों को ये बताया जाए कि कितने अफसरान आप मुअत्तल करेंगे। ये सवाल है मेरा आपसे। एजी सिंह के दफ्तर के सामने गुलशन टाउन है और आपको बताती चलूं कि ये एक होल है गटर नुमा, समझे। इसके अंदर है केबल पर उसके ऊपर ढक्कन होना लाजमी है कि अगर यहाँ से चलते हुए जाते हैं और आपका पाँव फिसलता है, रात का अंधेरा होता है, स्ट्रीट लाइट्स आपको पता है कि कराची में कभी नजर आती हैं और कभी आपको नजर ही नहीं आती। अंधेरे में अगर आप यहाँ से गुजरते हैं तो गिरने का खतरा है। और ये एजी सिंह के मेन दरवाजे पे आपको नजर आ रहा है। अच्छा, एक चीज आपको बताती चलूं कि नीपा से निकल ही नहीं पा रहे हम लोग। को नजर आ रहा होगा वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का ऑफिस है। अगर सेहतमंद तंदुरुस्त आदमी भी यहाँ से गुजरे तो वो गिरेगा और अपनी कीमती जान गवा बैठेगा। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड सामने, ऑफिस। फिर हम बात करते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये उसकी जिम्मेदारी है। और फिर होता क्या है? एक माजरत क्या कराची की कीमती जानें दोबारा ला सकती है? पंपिंग स्टेशन है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का। ये बाहर भाई बैठे हुए, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप यहाँ पे पंपिंग स्टेशन देख रहे हैं? जी सर। अच्छा, मुझे बताइएगा ये जो खुला है गटर नुमा है ये क्या है और इस पे ढक्कन क्यों नहीं है? ये वाल है सर। अच्छा, जहाँ वाल होते हैं, जहाँ पे खुला होता है तो वहाँ पे क्या पैक नहीं करते? वहाँ कोई आके गिर नहीं सकता? वहाँ पे किसी की मौत नहीं हो सकती? हो सकती है। तो ये किसका काम है? ये वाटर बोर्ड का काम है। कभी नजर नहीं आया? नजर आ रहा है ना, रोजाना पानी निकल रहा है। काम नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। आपकी भी नहीं सुनते? हमारी कभी आपने बताया है कि खुला है, यहाँ से लोग गुजरते हैं, गिर सकते हैं, तकलीफ हो रही है, पानी निकल रहा है? सर ये सबको पता है, पानी रोजाना निकल रहा है। नीपा पे ही इस टाइम मौजूद हूँ, एक बड़ा मेन होल जिसमें आप अगर जाएं तो फिर आपको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक और गटर और उस पे नहीं है ढक्कन। ये देखें, नीपा पे मौजूद हूँ, एकेडमी के सामने ही हूँ। आगे की तरफ थोड़ा सा आई हूँ और आगे की तरफ आती हूँ तो क्या देखती हूँ कि एक नहीं, दो नहीं, 3 से पहले भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ और आगे की जानिब जा रही हूँ वो भी आपको मैं दिखा रही हूँ। गटर का ढक्कन ना होने की वजह से कराची के बच्चे, नौजवान अपनी कीमती जानें गंवा रहे हैं। एक और गटर और उस गटर पे भी ढक्कन मौजूद नहीं है। आप अगर देखें तो फासला ज्यादा नहीं है, यहाँ से बाइक वाले भी गुजर रहे हैं, यहाँ से लोग पैदल भी चलते हुए गुजर रहे हैं, एकेडमी से बच्चे भी बाहर आते हैं, यहाँ उनके पेरेंट्स भी आते हैं उन्हें लेने के लिए, पर ये गटर का ढक्कन खुला है। गुलशन टाउन नीपा के करीब एक बड़ा गड़ा यानी कि एक बड़ा गटर जिसके ऊपर ढक्कन मौजूद नहीं है। इसमें सिर्फ इंसान नहीं, गाड़ी भी गिर सकती है, गाड़ी का भी नुकसान और इंसानी जान का भी नुकसान। आप ये देखें, दरख्त लगाओ मुहिम जो है वो क्लाइमेट चेंज के बाद ये था कि शहर भर में आपने दरख्त लगाने हैं। ऐसा नहीं करना कि हमारे गटर ही आबाद कर दें कि उसके अंदर आप दरख्त लगाना शुरू कर दें।
अच्छा, पीछे जो मैंने आपको दिखाया उसमें छोटे साइज की गाड़ी गिर सकती है, अब वैरायटी है। जब आप थोड़े चंद कदम के आगे आएंगे और जब आप आगे आएंगे तो बड़े साइज की गाड़ी जो है वो इस नाले में गिर सकती है। शॉप्स हैं, इसके ऊपर फ्लैट्स हैं, यानी कि फैमिलीज रहती हैं, और ये वो सड़क है जहां से लोग गुजरते भी हैं, अपनी रात को गाड़ी भी पार्क करते होंगे, फैमिलीज भी, खवातीन भी उतरती होंगी, बच्चे भी उतरते होंगे। ये नाला इतना बड़ा खुला नाला है, बहता हुआ नाला है, इसके साथ साथ गहरा भी बहुत ज्यादा है। ये नाला कब से खुला है? ये नाला तो काफी टाइम से, तकरीबन 4 से 5 साल होगा इसको। 4 से 5 साल हो चुके हैं इसको। कोई कंप्लेन कभी की आपने? KMC वालों को भी किए, हर जगह किए, बस कॉल उठाते हैं, बोलते हैं हो जाएगा, पर रिस्पॉन्स नहीं मिलता। मैं कोई गिरा हो? आए दिन इसमें गाड़ियाँ, लोगों की महंगी महंगी गाड़ियाँ इसके अंदर गिरती हैं। छोटी गाड़ी होती है, बाइक वाले होते हैं, पूरे नीचे बाइकें डूब जाती हैं, पर कोई पुरसान हाल नहीं है। अच्छा, रात के टाइम या स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, रोशनी इतनी पड़ रही होती है कि ये नजर आए? नहीं, बस जो दुकानों की जो लाइटिंग होती है उसी से ही होता है, जो कुछ उसके अलावा कुछ भी नहीं है। कितने अरसे से ये नाला खुला है? ये 1 ईयर हो रहा है, 1 साल हो गया तकरीबन, और काफ़ी गाड़ियाँ भी गिर चुकी हैं, और मैंने काफ़ी सोर्स लगाई लेकिन नहीं हो रहा। आपने कहाँ कंप्लेन की है? काफ़ी लोगों से बात की मैंने ना, ऊपर लेवल के लोग आते हैं ना, तो बात की लेकिन नहीं हो पा रहा। क्या कहना चाहेंगे कि कराची के इतने महंगे तरीन इलाके जहाँ पे आप काफ़ी एक्सपेंसिव रिहाइश है, गुलशन ब्लॉक 6 से, और एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन ये सब ये नहीं है, खाली बहुत सारे आगे भी हैं। जी, हम कवर करके आए हैं। कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, कुछ भी करने का, इतना टैक्स भरने का, सब कुछ करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। याद रहे कि रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक कराची में रवा साल 11 माह के दौरान गटर और नालों में गिरकर 5 बच्चों और 19 बालिग अफराद समेत 24 अफराद जाँ बहक हुए, और गिरने वाले दीगर 11 अफराद की हालत इंतहाई गैर हो गई। जबकि गुज़िश्ता साल 2024 के बारे में भी कमोबेश यही तादाद बताई गई है। मैं ये समझता हूँ, और आपके चैनल से के ज़रिए मैं जो बाइख्तियार और मुख्तदिर तबके हैं उन तक भी ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि देखें, हम देखते हैं कि पंजाब में बारिश होती है, KPK में बारिश होती है, तो वासा की मशीनरी पहुंच जाती है, और सुनते हैं कि जी वासा ने पानी निकाल दिया, कहीं गफलत होती है तो वासा का इंजीनियर, चीफ इंजीनियर मुअत्तल हो गया। लेकिन हम बच्चे से बड़े हो गए, कराची में बारिशें होती हैं, हमने कभी कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की मशीनरी नहीं देखी कि वो बारिश के अंदर नकासी आब का काम करे। हालांकि इसका नाम क्या है इदारे का? इदारा फरहामी और नकासी आब। अच्छा, उसकी वजह क्या है? वो कहते हैं नाले हमारे नहीं हैं। अच्छा, ये वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसके नतीजे में जब अथॉरिटी टूटी हुई है, एक नाला 3-3 लोग उसके ऊपर मिल्कियत उनकी शामिल हो जाती है, तो कराची को इस तरह के हादसा से बचाने के लिए, और जो कराची का सीवरेज का बहुत बड़ा मसला है जो कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि या तो पूरा सीवरेज का सिस्टम नालों समेत कराची वाटर एंड सीवरेज के हवाले कर दिया जाए, या पूरा कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन बल्दिया के हवाले कर दिया जाए, KMC के, जिस तरह ये पहले KMC का एक महकमा होता था। इसके बगैर मैं बिल्कुल ईमानदारी से बात कर रहा हूँ कि हादसा हुआ, ये हादसा के बाद मज़ीद कोई हादसा भी हो सकता है, जब तक के चीज़ों को आप अंडर वन अथॉरिटी नहीं करेंगे और कोई एक अथॉरिटी सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट नहीं करेगी।